चलिए, तो देखिए आज हम पढ़ेंगे संतुलित आहार के बारे में। मतलब बैलेंस डाइट। संतुलित आहार मतलब क्या होता है? बैलेंस डाइट। ठीक है, जो भी हम लोग भोजन करते हैं तो भोजन दो तरह के होते हैं। ठीक, एक भोजन ऐसा रहता है जिसे खाकर हम केवल पेट भरते हैं। ठीक है, और एक भोजन ऐसा रहता है जो भोजन वो पेट तो भरता है, उसके साथ साथ हमारे शरीर के लिए जो भी वृद्धि और विकास, ऊर्जा और हमारे शरीर के लिए जो भी जरूरी पोषक तत्व रहते हैं वो सभी रहते हैं। जैसे कल्पना करिए क्या है, जैसे मान लीजिए आपको भूख लगी है। ठीक है, आपको भूख लगी है, आपका पेट खाली है, तो आप पेट को भरने के दो तरीके हैं। या तो आप पानी पी लीजिए, आपका पेट भर गया। ठीक, बिस्कुट खा लीजिए, कोई भी बिस्कुट ले लीजिए। ठीक है, खा लीजिए, आपका पेट भर गया। या केवल दाना खा लिए, ठीक है, हमारा पेट भर गया। कोई एक फल, कोई भी एक फल हो वो खा लिए, पेट भर गया। मतलब पेट भरने के लिए कोई एक चीज ले लिया हमने, चाहे कोई फल खा लिए, सेव खा के पेट भर ले, 1 किलो सेव ले ले, 2 किलो सेव ले ले, खा करके उसको पेट भर ले। ठीक है, या कोई बिस्कुट खा लिए, बिस्कुट खा के पानी पी लिए, हमारा पेट भर गया। तो पेट तो भरा। ठीक, तो पेट तो भर गया, लेकिन क्या उस बिस्कुट में, मान लीजिए क्या खाएंगे बताइए, क्या खा के पेट भरेंगे? चाहे बिस्कुट खा लीजिए, चाहे सेव खा लीजिए, फल फूल खा लीजिए। सेव खाएंगे, चलिए कोई बात नहीं, मान लीजिए सेव खा लीजिए। ठीक, 2 किलो सेव ले लीजिए और काट के खा लीजिए, आपका पेट तो भर जाएगा। ठीक है, लेकिन हमारे शरीर के लिए जो भी पोषक तत्व हैं वो सभी पोषक तत्व मिल जाएंगे? मिल जाएंगे। हमें प्रोटीन चाहिए, कार्बोहाइड्रेट चाहिए, वसा चाहिए, विटामिन चाहिए, खनिज लवण चाहिए। ठीक है, और रेशा भी चाहिए। तो क्या सभी चीज मिल जाएंगे एक ही फल में? मिलेंगे तो नहीं, अलग अलग चीजें हमें खानी पड़ेंगी। तो वही बात है कि एक भोजन ऐसा रहता है जिसको खाकर हम पेट भरते हैं, जिसे कहते हैं पर्याप्त आहार। ठीक है, और एक भोजन ऐसा रहता है जिसमें सभी पोषक तत्व मिले रहते हैं। सभी पोषक तत्व क्या करते हैं? मिले रहते हैं। इसमें प्रोटीन भी रहते हैं, कार्बोहाइड्रेट भी रहते हैं, वसा भी रहते हैं, विटामिन भी रहते हैं, खनिज लवण भी रहते हैं। तो बैलेंस डाइट का मतलब, संतुलित आहार का क्या मतलब होता है? आहार माने होता है भोजन। भोजन क्यों करते हैं? हम अपनी भूख को मिटाने के लिए ही भोजन करते हैं। भोजन के, अगर हमें भूख लगे ही ना, अच्छा सोचिए, अगर हमें भूख लगे ही ना तो क्या हम भोजन करेंगे? जब पेट भरा रहता है तब भोजन करने का मन आता है? नहीं। जब पेट खाली होता है, भूख लगती है, तभी तो भोजन करते हैं। तो भोजन के पेट भरने के दो तरीके हैं। या तो हम भूख को शांत करने के लिए केवल भोजन कर ले, चाहे सेव खा ले, चाहे बिस्कुट खा के पानी पी ले, पेट भर जाएगा। तो वो जो भोजन है केवल जीवन जीने के लिए, ठीक है, जो जीने के लिए केवल खाते हैं वो क्या है? पर्याप्त आहार। ठीक है, तो इसके बारे में हमें नहीं पढ़ना है, हमें खाली पेट नहीं भरना है, हमें उन चीजों के बारे में पढ़ना है कि हमारे शरीर के लिए कौन कौन पोषक तत्व आवश्यक रहते हैं। जब हम भोजन करें तो उसमें सभी पोषक तत्व मौजूद हो जो हमारे शरीर के लिए जरूरी है। अच्छा, नहीं खाएंगे तो क्या होगा? कई बीमारियां हो जाएंगी, रोग हो जाएंगे, समझ रहे हैं? अगर हम संतुलित भोजन नहीं करेंगे तो क्या होगा? बीमारियां हो जाएंगी, रोग हो जाएंगे, अनेकों रोग हो जाएंगे। ठीक है, तो संतुलित आहार किसे कहते हैं? ऐसा भोजन जिसमें हमारे शरीर के वृद्धि और विकास के लिए सभी पोषक तत्व क्या होते हैं? मौजूद होते हैं। ठीक है, इसे हम क्या कहेंगे? संतुलित भोजन। संतुलित भोजन। तो अगर आपसे पूछा जाता है कि संतुलित भोजन क्या है, तो कहेंगे जो हमारे शरीर की वृद्धि और विकास के लिए सभी पोषक तत्व मौजूद होते हैं। ठीक है, अब ये भी देखिए, जो संतुलित भोजन है वह आयु के, लिंग के
एवं स्वास्थ्य के अनुसार होगा, कार्य क्षमता के अनुसार होगा। आयु का मतलब समझ रहे हैं? ऐसा नहीं कि छोटे बच्चे के लिए, बड़े के लिए, बुजुर्ग के लिए, एडल्ट के लिए, सबके लिए एक ही जैसी मात्रा नहीं रहेगी, सबके लिए अलग अलग मात्राएं रहेगी। जो हमारे भोजन में, संतुलित भोजन में जो मात्रा है, पोषक तत्वों की मात्रा है, वो आयु के अनुसार होगी। छोटे बच्चों के लिए अलग होगी, बड़े बच्चों के लिए अलग होगी, बुजुर्गों के लिए अलग होगी, जो गर्भवती महिलाएं हैं उनके लिए अलग होगी, धात्री महिलाएं जो महिलाएं बच्चों को दूध पिलाती है उनके लिए अलग डाइट होगा। ठीक है, तो ये जो है आयु के अनुसार होगा, लिंग के अनुसार होगा। लिंग के अनुसार का मतलब पुरुष के लिए अलग होगा, महिला के लिए अलग होगा। ठीक है, तो बात समझ में आई कि संतुलित आहार क्या होता है। मतलब शरीर के वृद्धि और विकास के लिए सभी पोषक तत्व जो जरूरी है वो क्या हो, भोजन में आवश्यक है। ठीक है, खाली पेट भरने वाला नहीं कि गए एक बिस्कुट खा लिए, पानी पी लिए, पेट भर गया तो वो हमारा भोजन, वो भोजन नहीं हुआ, वो केवल पेट भरा है, भूख मिटी है, लेकिन संतुलित भोजन नहीं है। संतुलित भोजन में याद रखिए सभी पोषक तत्व होते हैं। क्या होते हैं? सभी पोषक तत्व। ठीक है, अब देखिए विशेषताएं हम देखेंगे तो ज्यादा क्लियर हो जाएगा क्या क्या रहना चाहिए। उसमें क्या होना चाहिए? प्रोटीन होना चाहिए, पर्याप्त क्या होना चाहिए? प्रोटीन होना चाहिए। प्रोटीन क्यों होना चाहिए? क्योंकि प्रोटीन हमारे शरीर का निर्माण वाला जितना भी काम है, वृद्धि और विकास वाला जितना काम है, हमारे शरीर के अंगों का, कोशिकाओं का निर्माण कौन करता है? प्रोटीन करता है। तो प्रोटीन से भरपूर होना चाहिए, यानी हमारे संतुलित भोजन में क्या होना चाहिए? प्रोटीन होना चाहिए। उसकी विशेषता पढ़ रहे हैं, मतलब उस भोजन में क्या क्या होना चाहिए, उस भोजन की क्या खासियत है। उस भोजन में क्या होना चाहिए? पर्याप्त प्रोटीन होना चाहिए, पर्याप्त खनिज होना चाहिए। क्यों? क्योंकि प्रोटीन और खनिज ही हमारे शरीर का क्या करते हैं? निर्माण करते हैं। ठीक है, प्रोटीन होना चाहिए। और सुरक्षात्मक पोषक तत्व, सुरक्षा कौन करता है? रोगों से लड़ने में मदद कौन करता है? विटामिन। जितने भी हम लोग फल और सब्जियां खाते हैं, बीमार पड़ते हैं तो ज्यादा से ज्यादा सब्जियों का सेवन करने को कहा जाता है ना। तो क्योंकि सब्जियां ही हमारे शरीर के रोगों से लड़ने की क्षमता प्रदान करती है। ठीक है, तो हमारा जो भोजन है उसमें सुरक्षात्मक पोषक तत्व भी होने चाहिए, यानी क्या होने चाहिए? विटामिन होने चाहिए। ठीक है, ठीक है, तो यानी हमारे शरीर की सुरक्षा भी करने वाला तत्व उसमें होना चाहिए। तो सुरक्षा किससे होगी? विटामिन से। विटामिन ही हमारे शरीर के रोगों से लड़ने की क्षमता प्रदान करता है। देखते हैं ना, डॉक्टर लोग जब बीमार पड़ते हैं तो क्या कहते हैं? विटामिन खाओ, फल फूल खाओ, सब्जियां खाओ, यही होता है ना। तो मतलब हमारे संतुलित भोजन में क्या होना चाहिए? विटामिन भी होना चाहिए, पर्याप्त ऊर्जा होना चाहिए। क्योंकि देखिए भोजन हम लोग क्यों करते हैं? जब भोजन करते हैं तो भोजन करने के बाद हमारे शरीर में ऐसा लगता है कि कुछ शक्ति आ गई, हम काम करने लायक हो जाते हैं। बिना भोजन के अगर आपसे काम करवाया जाए, ठीक है, तो कर लेंगे? कर तो पाएंगे नहीं। तो यानी जो भी भोजन हम लोग करें उसमें क्या होना चाहिए? ऊर्जा वाला पदार्थ होना चाहिए, यानी ऊर्जा वाले तत्व होने चाहिए। तो ऊर्जा वाले कौन से तत्व होते हैं? कार्बोहाइड्रेट होते हैं, वसा होते हैं। आपातकाल पड़ती है तो प्रोटीन भी काम करता है, लेकिन ऊर्जा के मुख्य दो स्रोत कौन है? कार्बोहाइड्रेट और वसा। यानी जो भोजन हम लोग करेंगे उस भोजन में कार्बोहाइड्रेट भी होना चाहिए और वसा भी होना चाहिए। ठीक है, तो ऊर्जा मिले तो उसी ऊर्जा से हम लोग अपना दिन भर का काम करते हैं। ठीक है, जब वो ऊर्जा समाप्त हो जाती है तो हमें फिर भोजन की जरूरत पड़ती है कि फिर ऊर्जा चाहिए। ठीक है, तो ये ऊर्जा वाले पदार्थ चाहिए। ऊर्जा वाले पदार्थ कौन है? कार्बोहाइड्रेट और वसा। अगर हम ऊर्जा वाले पदार्थ नहीं लेंगे तो काम करने लायक नहीं रहेंगे। तो काम करने लायक नहीं रहेंगे तो क्या महसूस होगा? कहेंगे आई रे माई, थक गए, कमजोर हो गए,
हमार शरीर पूरा दर्द करत है, हमसे कोनो कामे नहीं हुई, कहते हैं ना। तो ऊर्जा वाले अगर भोजन नहीं लेते हैं तो यही कहेंगे। तो इसीलिए हमारे जो जो हम भोजन करते हैं संतुलित भोजन, उस भोजन में ऊर्जा वाले भी पदार्थ होने चाहिए। अब देखिए ये जो पदार्थ हैं, जो संतुलित आहार है, वो आयु के अनुसार, इस पर हमने अभी चर्चा किया था परिभाषा में कि आयु के अनुसार अलग अलग होता है। बच्चों के लिए अलग डाइट होगा, ठीक है। डाइट माने आहार, याद रखिएगा, ठीक है। बच्चों के लिए अलग डाइट होगा, ठीक है। बच्चों के लिए अलग डाइट रहेगा, मतलब बच्चों के लिए पोषक तत्वों की मात्रा अलग होगी, एडल्ट के लिए अलग होगी, ठीक है। बात समझ में आ रही है। बुजुर्गों के लिए अलग होगी। ये नहीं कि एडल्ट का भोजन बच्चों को दे दे, हो सकता है क्या। जैसे आप लोग देखते हैं जो छोटे बच्चे हैं, जो आंगनबाड़ी के बच्चे होते हैं, उनके लिए जो एमडीएम में मात्रा होती है वो क्या होती है, कम रहती है। छोटे छोटे बच्चे हैं ना, प्रोटीन जो भी खाना बनता है उसमें प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, विटामिन सब कुछ रहता है ना। तो उनकी मात्रा कम होती है। फिर प्राथमिक के बच्चों के लिए उनसे थोड़ा सा ज्यादा होती है, ठीक है। जूनियर के बच्चों को 6, 7, 8 के बच्चों के लिए थोड़ा सा ज्यादा मात्रा होती है। तो सबके लिए अलग अलग रहता है। बच्चों के लिए अलग रहता है, बुजुर्गों के लिए अलग रहता है, यंग के एडल्ट के लिए अलग रहता है। तो आयु के अनुसार अलग अलग मात्राएं निर्धारित होती हैं, ठीक है। लिंग के अनुसार, लिंग का मतलब पुरुषों के लिए अलग मात्रा और महिलाओं के लिए अलग मात्रा, तो ये लिंग के अनुसार भी रहता है। व्यवसाय, ये आयु मतलब बच्चों और बड़ों के लिए, ठीक है। लिंग का मतलब पुरुष के लिए और महिला के लिए अलग अलग होगा। व्यवसाय का मतलब जो अधिक मेहनत करते हैं, अधिक परिश्रम करते हैं, मेहनत माने परिश्रम, और कम मेहनत करते हैं। बात समझ में आ रही है। जो ज्यादा हार्ड वर्क करते हैं, जो कठिन मेहनत करते हैं, उनको आम लोगों के तुलना में थोड़ा सा संतुलित आहार में पोषक तत्वों की मात्रा थोड़ा सा ज्यादा चाहिए। सोचिए, अच्छा जो मेहनत कम करते हैं, जो ज्यादा करते हैं, तो ज्यादा मेहनत करने वालों के लिए ज्यादा ऊर्जा चाहिए ना, ज्यादा उनको भोजन में पोषक तत्वों की मात्रा चाहिए, नहीं तो उनको क्या होगी, कमजोरी हो जाएगी। तो जो ज्यादा मेहनत करते हैं उनको थोड़ा सा अलग मात्रा रहेगी, और कम मेहनत करने वालों को अलग मात्रा रहेगी, ठीक है। जलवायु के अनुसार, जलवायु का मतलब जाड़ा यानी ठंडी, गर्मी और वर्षा, ये मौसम के अनुसार। ऐसा नहीं गर्मी में थोड़ा सा गर्मी पड़ता है, ऊर्जा कम लॉस होती है, ठीक है। ठंडी में देखते हैं सब लोग चाप के खाते हैं ना, बढ़िया बढ़िया सब भोजन मिलता है। तो मौसम के अनुसार भी थोड़ा बहुत पोषक तत्वों में परिवर्तन होता है, हर मौसम में एक जैसा नहीं रहता है, ठीक है। तो ये मौसम के अनुसार भी पोषक तत्वों की मात्रा बदलती रहती है। तो क्या क्या मात्रा चाहिए वो हम लिखा दे रहे हैं पूरा, ठीक है। तो हमने क्या देखा कि संतुलित आहार की क्या विशेषताएं हैं। पर्याप्त प्रोटीन होना चाहिए, सुरक्षात्मक तत्व मौजूद होने चाहिए, यानी विटामिन होने चाहिए, प्रोटीन और खनिज लवण होने चाहिए, पर्याप्त ऊर्जा होना चाहिए, कार्बोहाइड्रेट वसा होना चाहिए, और उसके अनुसार आयु, लिंग, व्यवसाय और जलवायु के अनुसार अलग अलग उनकी मात्राएं हो सकती हैं, ठीक है। चलिए चलिए देखिए, जो हमारे शरीर को ऊर्जा प्राप्त होती है, ठीक है, वो ऊर्जा करती क्या है, कार्य करने के लिए शक्ति प्रदान करती है। जो हम अपना कार्य कर पाते हैं, जो हम अपना कार्य करते हैं,
कार्य करते हैं वो किससे करते हैं? ऊर्जा से। ठीक है, जो हमारे शरीर को कार्य करने के लिए शक्ति देती है वो कौन देती है? ऊर्जा। ठीक है, ऊर्जा मिलती कहाँ से है? कार्बोहाइड्रेट से मिलती है, वसा से मिलती है, और आपातकाल में कहाँ से मिलती है? आपातकाल में, जब शरीर को जरूरी हो गया, कार्बोहाइड्रेट से नहीं मिल पा रहा है, वसा से नहीं मिल पा रहा है, तो प्रोटीन भी बेचारा ऊर्जा देता है जरूरी पड़ने पर। ठीक है, तो जो ऊर्जा होती है हमारे शरीर को मिलती है, वो ऊर्जा की माप हम किस में करते हैं? ठीक है, आपसे पूछा जाएगा कि हमारे शरीर को मिलने वाली ऊर्जा की माप किस में करते हैं, तो किस में करते हैं? कैलोरी में। याद रखिएगा, ये कैलोरी क्या है? उसका ऊर्जा के माप का मात्रक है, इकाई है। क्या है? ऊर्जा की इकाई है। ठीक है, क्या है? इकाई है, मात्रक है। ठीक है, याद रखिएगा कि जो शरीर को मिलने वाली ऊर्जा है, उस ऊर्जा को हम किस में नापते हैं या किस में मापते हैं? तो किस में मापते हैं? कैलोरी। ठीक है, चलिए अब देखिए कैलोरी होती क्या है, हम कैलोरी को कैसे परिभाषित कर दें? क्या होती है कैलोरी? एक कैलोरी जो है ऊर्जा की ऐसी मात्रा है, ठीक है, जो 1 ग्राम जल का ताप, 1 ग्राम नहीं लिखे हैं का, जो 1 ग्राम जल का ताप 1 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ा दे। यानी 1 ग्राम अगर हमारे पास जल है, उसका ताप, उसको ऊर्जा दीजिए, वो 1 डिग्री सेंटीग्रेड ताप बढ़ा दे, तो उसको हम क्या कहेंगे? 1 कैलोरी। ठीक है, यानी ऊर्जा की वह मात्रा जो 1 ग्राम जल का ताप कितना बढ़ा दे? 1 डिग्री सेंटीग्रेड। यानी 1 ग्राम पानी का ताप कितना बढ़ा दे? 1 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ा दे, तो उसे हम क्या कहेंगे? 1 कैलोरी। क्या कहेंगे? 1 कैलोरी। ऊर्जा की वह मात्रा जो 1 ग्राम जल का ताप कितना बढ़ा दे? 1 डिग्री सेंटीग्रेड। याद रहेगा? 1 ग्राम जल होना चाहिए, उसका ताप कितना बढ़ाएंगे? 1 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है, 1 ग्राम जल का ताप कितना बढ़ाएंगे? 1 डिग्री सेंटीग्रेड। 1 ग्राम जल का ताप कितना बढ़ाएंगे? 1 डिग्री सेल्सियस। तो उसे हम कहेंगे 1 कैलोरी। ठीक है, चलिए अब देखिए, ये हमने पढ़ा है जब कार्बोहाइड्रेट पढ़ रहे थे, प्रोटीन, वसा, ये सब जब पोषक तत्वों को हम लोग पढ़ रहे थे, तो वहां पर भी हमने इसका जिक्र किया था कि कार्बोहाइड्रेट जो है वो 1 ग्राम से कितनी ऊर्जा देता है? हमारे शरीर को 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट से कितनी ऊर्जा मिलती है? 4.1 कैलोरी। ठीक है, प्रोटीन से कितना मिलती है? 1 ग्राम प्रोटीन से कितना मिलता है? 4.2 कैलोरी। वसा के 1 ग्राम से कितना मिलती है? 9.3 कैलोरी। तो वहां पर हमने एक चीज और बताया था कि अगर आपसे पूछा जाता है कि कौन सबसे ज्यादा ऊर्जा देता है, अगर कौन सा प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट और वसा, इन तीनों में सबसे ज्यादा ऊर्जा कौन देता है? सबसे ज्यादा ऊर्जा देता है कार्बोहाइड्रेट। लेकिन अगर आपसे पूछा जाता है कि 1 ग्राम किसकी 1 ग्राम मात्रा से ज्यादा ऊर्जा प्राप्त होती है, तब क्या कहेंगे? वसा। 1 ग्राम से यहाँ 9.3 है, लगभग में दुगना, 2.5 गुना के बराबर है। ठीक है, 2.25 गुना। तो 1 ग्राम से वसा में सबसे ज्यादा ऊर्जा मिलती है। ध्यान रखिएगा, सर्वाधिक ऊर्जा किससे मिलेगी? वसा के 1 ग्राम से। ठीक है, सर्वाधिक ऊर्जा किससे मिलती है? वसा के 1 ग्राम से। लेकिन हम सबसे ज्यादा ऊर्जा किससे प्राप्त करते हैं? हमारे शरीर को सबसे ज्यादा ऊर्जा कौन देता है? कार्बोहाइड्रेट। क्यों जानते हैं? इससे ज्यादा ऊर्जा तो मिलती है,
लेकिन यह ऊर्जा धीरे धीरे देता है। मतलब अभी हमने वसा खाया तो हो सकता है 4 घंटे बाद में ऊर्जा मिले, 6 घंटे बाद ऊर्जा मिले, 8 घंटे बाद मिले। वसा का पाचन भी बड़ा लेट होता है, ठीक है। तो इससे ऊर्जा लेट मिलती है। तो अगर हमने कोई भोजन किया तो भोजन करने के बाद अगर हमें ऊर्जा तुरंत नहीं मिलेगी तो हम उस ऊर्जा का क्या करेंगे? 6 घंटे बाद ऊर्जा मिलेगी। तो जब काम वाम करने के लिए सबसे ज्यादा किसकी जरूरत पड़ेगी? तुरंत ऊर्जा की जरूरत पड़ेगी, ठीक है। तो हमारे शरीर को सबसे अधिक ऊर्जा कौन देता है? अगर पूछा जाएगा सबसे अधिक हमारे शरीर को ऊर्जा कौन देता है, तो कार्बोहाइड्रेट, ठीक। अगर पूछा जाएगा कि 1 ग्राम से किस पोषक तत्व के 1 ग्राम से सबसे ज्यादा ऊर्जा मिलती है? प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, वसा या विटामिन? किससे सबसे ज्यादा ऊर्जा मिलेगी? वसा। जब 1 ग्राम की बात आएगी तो किससे ज्यादा मिलेगा? वसा से। जब 1 ग्राम की बात आएगी तो किससे मिलेगा? वसा से। और शरीर को सबसे ज्यादा ऊर्जा कौन देता है? सबसे अधिक ऊर्जा कौन देता है? कार्बोहाइड्रेट, ठीक है। क्यों? ठीक है, क्यों? क्योंकि वसा जो है हमारे शरीर को धीरे धीरे ऊर्जा देता है, ठीक है। कार्बोहाइड्रेट देखिए हमारे शरीर को कितना परसेंट देता है? 70% तक, 60 से लेके 70% हमारे शरीर को ऊर्जा कौन देता है? कार्बोहाइड्रेट। वसा कितना देता है? 20 से 25%। प्रोटीन कितना देता है? 10 से 12%। तो सबसे अधिक कौन दिया? सबसे अधिक कौन दिया? कार्बोहाइड्रेट। लेकिन अगर पूछा जाएगा कि 1 ग्राम से सबसे अधिक ऊर्जा किससे मिलती है, तो कहेंगे वसा से। वसा के 1 ग्राम से ज्यादा ऊर्जा मिलती है, लेकिन हमारा शरीर सबसे ज्यादा ऊर्जा किससे प्राप्त करता है? कार्बोहाइड्रेट, ठीक है। इसमें देखते हैं ग्लूकोज पीते हैं तो उसका पाचन भी नहीं होता और तुरंत ऊर्जा दे देता है ना। तो इससे कितने प्रश्न बनेंगे? पहली बात कि शरीर के से प्राप्त होने वाली ऊर्जा की माप हम किस में करते हैं? कैलोरी में, ठीक है। ऊर्जा क्या है? कैलोरी क्या है? ऊर्जा की वह मात्रा है जो 1 ग्राम जल का ताप कितना बढ़ा दे? 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ा दे, ठीक है। चलिए, कार्बोहाइड्रेट क्या करता है? 1 ग्राम से 4.1 कैलोरी ऊर्जा देता है और सबसे ज्यादा ऊर्जा हमारे शरीर को कार्बोहाइड्रेट ही देता है। तुरंत ऊर्जा कौन देता है? अगर आपसे पूछा जाएगा तुरंत ऊर्जा देने वाला पोषक तत्व कौन सा है? कार्बोहाइड्रेट, ठीक है। वसा के 1 ग्राम से कितनी ऊर्जा मिलती है? 9.3। 1 ग्राम से सर्वाधिक ऊर्जा किससे मिलती है? वसा से। प्रोटीन से कितना मिलती है? 1 ग्राम से 4.2 कैलोरी, ठीक है। कार्बोहाइड्रेट हमारे शरीर को 60 से 70% ऊर्जा देता है। वसा 20 से 25% ऊर्जा देता है और प्रोटीन 10 से 12%। यानी सबसे ज्यादा ऊर्जा कौन देता है? कार्बोहाइड्रेट। चलिए देखिए अच्छा, हम ये देखेंगे कि अब हम आयु यानी विभिन्न आयु के जो पुरुष और महिलाएं हैं, यानी लड़के, पुरुष का मतलब ये समझ लीजिए लड़के, और इधर क्या है? लड़कियां, किसको कितना कैलोरी चाहिए? अभी हमने बताया था ना, विशेषता जब हम लोग पढ़ रहे थे तो उसमें ये देखेंगे कि अलग अलग आयु के लिए अलग अलग संतुलित आहार चाहिए ना। तो ऊर्जा की मात्रा भी अलग अलग चाहिए, ठीक है। तो देखिए, एक कॉलम है इधर आयु का और दूसरा कॉलम है पुरुष का, यानी लड़कों का। ये जो ऊर्जा है वो किसमें नापी जा रही है? कैलोरी में, ठीक है। और इधर है लड़कियां यानी महिलाएं हैं और ये भी कैलोरी में नापी जा रही है। ये प्रतिदिन की बात है, प्रतिदिन हमें कितनी ऊर्जा चाहिए, ठीक है। जैसे 1 से 5 साल का अगर कोई लड़का है, ठीक है,
तो उसे 1200 से 1600 कैलोरी चाहिए। 1200 से 1600 क्या चाहिए? कैलोरी। यानी लड़का और लड़की दोनों के लिए क्या है? समान है छोटे बच्चों में। ठीक है, छोटे बच्चों में 1 से 5 वर्ष तक का कोई बच्चा है, चाहे वह लड़का हो चाहे लड़की हो, दोनों को 1200 से 1600 कैलोरी ऊर्जा चाहिए। ठीक है, अगर 5 से 9 वर्ष का कोई बच्चा है, चाहे वो लड़का है चाहे लड़की है, दोनों को कितना चाहिए? 1600 से 2000 कैलोरी। इसमें भी मात्रा फिक्स है, 1600 से 2000 कैलोरी लड़के के लिए और 1600 से 2000 कैलोरी लड़कियों के लिए। ठीक है, अगर 9 से 15 वर्ष का बच्चा है, तब यहाँ पर देखिए थोड़ा सा, जब लड़के और लड़कियां बढ़ते हैं तो जब 9 से 15 साल के हो जाएंगे तो लड़कों के लिए चाहिए 2000 से 2200 कैलोरी और लड़कियों के लिए थोड़ा सा अब कम होगा मात्रा। ठीक है, क्योंकि लड़कियां धीरे धीरे बढ़ती हैं तो कम खाती हैं। अब सबकी बात नहीं कर रहे हैं, अब कुछ तो एकदम चाप के खाती हैं। ठीक है, लेकिन सामान्यतः ऐसा देखा जाता है कि उनको कम ऊर्जा की आवश्यकता पड़ती है, क्योंकि जो जो बढ़ेंगे तो उतना मेहनत वाला काम यानी उतना ऊर्जा वाला काम लड़के जितना करते हैं उतना लड़कियां नहीं करती। ठीक है, थोड़ा सा कम करते हैं, थोड़ा सा अंतर रहता है। ठीक है, तो उनको 2000 से 2200 कैलोरी चाहिए लड़कों को, 2000 कैलोरी किनको चाहिए? लड़कियों को। ठीक है, यहाँ पर अंतर हो जाता है। जब एडल्ट होते हैं तो लड़कियों को थोड़ा सा कम ऊर्जा चाहिए। ठीक है, तो 9 से 15 वर्ष वाले में 2000 से 2200 कैलोरी लड़कों को और 2000 कैलोरी किनको चाहिए? लड़कियों को। चलिए, अब 15 से 18 वर्ष तक का जो बच्चा है, जो लड़का है, उसको चाहिए 2200 से 3000 कैलोरी। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर अंतर होने लगा, 2200 से 3000 कैलोरी लड़कों के लिए चाहिए, लेकिन लड़कियों के लिए मिनिमम कितना चाहिए? केवल 2200 कैलोरी। लड़कियां कम ऊर्जा की जरूरत पड़ती है, जो बढ़ती हैं लड़कियां तो कम खाना खाती हैं, कम वर्क करती हैं। ठीक है, तो 15 से 18 वर्ष वाले में 2200 से 3000 कैलोरी ये लड़कों को चाहिए और 2200 कैलोरी किनको चाहिए? लड़कियों को। गर्भवती महिला है तो पुरुष में तो कुछ होगा नहीं कि पुरुष भी गर्भवती होंगे, पुरुष में तो कुछ नहीं होगा। ठीक है, तो लड़कियों को चाहिए 2300 कैलोरी। ठीक है, जो महिलाएं गर्भवती हैं उनको चाहिए 2300 कैलोरी। ठीक है, अब देखिए स्तनपान कराने वाली महिलाएं, इसमें तो कुछ रहेगा नहीं, उनको चाहिए 3000 कैलोरी। स्तनपान जो कराती है महिलाएं उनको कितना ऊर्जा चाहिए? 3000 कैलोरी। जो हल्का काम करने वाले जो पुरुष हैं, जो हल्का फुल्का काम करते हैं, ठीक है, मतलब बहुत मेहनत वाला नहीं, जो हल्का फुल्का काम करते हैं, उनको चाहिए 2200 कैलोरी और महिलाओं को चाहिए 2100 कैलोरी। देखिए थोड़ा सा कम हो जा रहा है ना। और जो 8 घंटे काम करते हैं, जो पुरुष हैं, जो 8 घंटे काम करते हैं, उनको चाहिए 3000 कैलोरी और महिला को चाहिए 2500 कैलोरी। ठीक है, जो कठिन मेहनत करते हैं, जो बहुत ज्यादा मेहनत करते हैं, कठिन परिश्रम करते हैं पुरुष, उनको चाहिए 3600 कैलोरी। ठीक है, अब महिलाएं को चाहिए 3000 कैलोरी। तो इस चार्ट में हमने ये देखा कि छोटा सा बच्चा जब 9 से 15 साल, 1 से लेकर 9 साल तक, चाहे लड़का हो चाहे लड़की हो, दोनों के लिए समान ऊर्जा है कि नहीं? 1 से 5 के लिए 12 से 16 दोनों में है, लड़के और लड़कियों के लिए। 5 से 9 में 16 से लेके 2000 कैलोरी है, 1600 से लेके 2000 कैलोरी है लड़के और लड़कियों के लिए। लेकिन जैसे ही 9 से 15 साल के हो गए तो लड़कों को 2000 से 2200 कैलोरी और लड़कियों के लिए थोड़ा सा कम 2000 कैलोरी हो गया। ठीक है, और आगे बढ़े और कम हुआ। 15 से 18 वर्ष वाले में
2200 से लेके 3000 कैलोरी ये लड़कों के लिए है और लड़कियों के लिए केवल क्या है 2200 कैलोरी। और आगे चले, गर्भवती महिला है तो जान रहे हैं कि उनको ज्यादा ऊर्जा चाहिए, तो 2300 कैलोरी। ठीक है, थोड़ा सा बढ़ गया ना सामान्य से। स्तनपान कराने वाली महिलाओं को ज्यादा ऊर्जा चाहिए क्योंकि उनको काम भी करना है प्लस बच्चे को दूध भी पिलाना है, तो ऊर्जा की ज्यादा आवश्यकता होगी, तो 3000 कैलोरी हो गया। ठीक, हल्का फुल्का काम करने वाले जो पुरुष हैं उनको 2200 कैलोरी और महिलाएं जो हैं उनको 2100 कैलोरी। जो 8 घंटे काम करते हैं पुरुष उनको 3000 कैलोरी और जो महिलाएं हैं उनको 2500 कैलोरी। जो कठिन मेहनत करते हैं पुरुष उनको 3600 कैलोरी और जो कठिन मेहनत करती हैं महिलाएं उनको 3000 कैलोरी। तो हमने ये देखा कि हमने आयु और लिंग के आधार पर भिन्न भिन्न आयु में और पुरुष और महिला में किस किस स्टेज में किस आयु में कितनी ऊर्जा चाहिए, एक बच्चे को, एक लड़के को, एक लड़की को, एक गर्भवती महिला को, एक स्तनपान कराने वाली महिला को, कठिन काम करने वाले, हल्के काम करने वाले, तो किसको कितनी ऊर्जा चाहिए ये हमें पता चल गया। तो इससे कोई भी प्रश्न आएगा कर लेंगे। चलिए चलिए देखिए, अब हम देखेंगे कि संतुलित आहार जो है उसको प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन हैं, यानी ऐसे कौन कौन से फैक्टर हैं, ठीक है, ऐसे कौन कौन से कारक हैं जो संतुलित आहार को प्रभावित कर सकते हैं। इसको भी हम लोग पढ़ चुके हैं। अभी हमने पीछे देखा है कि अलग अलग आयु, अलग अलग लिंग, मतलब आयु के अनुसार संतुलित आहार में पोषक तत्वों की मात्रा अलग अलग होती है ना। किसी को कम ऊर्जा, छोटे बच्चे हैं उनको कम ऊर्जा चाहिए, बच्चे और बड़े हो गए ऊर्जा ज्यादा चाहिए, गर्भवती महिलाओं के लिए अधिक ऊर्जा चाहिए, सरल काम करने वालों को कम ऊर्जा चाहिए, कठिन काम करने वालों को ज्यादा ऊर्जा। ये सब आपने देखा है ना अभी। तो वही चीज है कि उसी को हम लोग ये देखेंगे कि संतुलित आहार जो है उसको प्रभावित कौन कौन कारक करते हैं, मतलब कौन से ऐसे फैक्टर हैं, यानी कौन से ऐसे कारक हैं जो संतुलित आहार को प्रभावित करते हैं। वो कौन कौन से ऐसे कारक हैं जो ये बताते हैं कि संतुलित आहार सबको एक जैसा नहीं मिलना चाहिए, अलग अलग कंडीशन में अलग अलग मिलना चाहिए। ठीक है, तो वही है। तो सबसे पहला है आयु। क्या है? आयु। तो सबसे पहला कारक है आयु, यानी बच्चे के लिए अलग संतुलित आहार होना चाहिए, वयस्क के लिए अलग होना चाहिए, जो प्रौढ़ है अलग होना चाहिए, बुजुर्गों के लिए अलग अलग होना चाहिए। ठीक है, क्योंकि बच्चे को कम ऊर्जा की जरूरत है, बच्चे तो काम करते नहीं कठिन मेहनत, उनको कम चाहिए। वयस्क जो है दिन भर भागते दौड़ते रहते हैं, काम करते रहते हैं, उनको ज्यादा ऊर्जा चाहिए। ठीक है, तो ये है कि जो आयु है वह भी प्रभावित करता है। आयु कैसे प्रभावित किया, समझ में आया? तो आयु भी प्रभावित करता है। उसके बाद व्यक्ति का आकार, जो दुबला पतला व्यक्ति है और कोई मोटा व्यक्ति है, मोटा व्यक्ति जो है उसमें वसा की मात्रा ज्यादा है तभी तो वो मोटा है, उसमें चर्बी ज्यादा है, ठीक है, वसा ज्यादा है, तो उसको कार्बोहाइड्रेट की कम आवश्यकता पड़ेगी। ठीक है, और जो पतला है उसको मोटा होने के लिए, उसके मसल्स मजबूत होने के लिए, वृद्धि और विकास करने के लिए, ठीक है, छोटा है बच्चा उसको अलग डाइट चाहिए, उसको वृद्धि करने वाला पोषक तत्व चाहिए ना। यानी उसके भोजन में प्रोटीन की मात्रा थोड़ा सा ज्यादा करेंगे, क्योंकि उसकी हाइट छोटा है, अभी छोटा है, उसको वृद्धि और विकास करना है। दुबला पतला है उसको अभी मोटा होना है, तो उसको भी वृद्धि और विकास वाला चाहिए, तो प्रोटीन की मात्रा थोड़ा सा उसमें ज्यादा होनी चाहिए, उसमें वसा की मात्रा, कार्बोहाइड्रेट की मात्रा कम होनी चाहिए, क्योंकि ऑलरेडी फैटी है तो उसके अंदर वसा तो ऑलरेडी है, तो उसको कार्बोहाइड्रेट देंगे और वसा बन जाएगा, वसा वाली चीजें ज्यादा खाएगा और फैटी हो जाएगा,
तो उसके भोजन में थोड़ा सा वसा की मात्रा हम क्या कर देंगे, कम कर देंगे। तो ये थोड़ा सा प्रभावित करते हैं। तो व्यक्ति का आकार जो है वह भी प्रभावित करता है किसको, संतुलित आहार को। ठीक है। लिंग, अभी आपने देखा पुरुष जो है सामान्यतः पुरुषों को ज्यादा ऊर्जा की जरूरत होती है और महिलाओं को कम, यानी पुरुष को, लड़कों को ज्यादा ऊर्जा की जरूरत होती है, लड़कियों को थोड़ा कम। लेकिन लड़कियों की भी कंडीशन है, जैसे लड़कियां जब 10 से 12 साल तक लड़के और लड़कियां रहती हैं तो लगभग में समान रहते हैं। देखे ना हमने, 1 से लेकर 9 साल तक लगभग में समान था, है ना। 12 से 16, 16 से 22, 16 से 2000 ना। 1 से लेके 5 साल तक 12 से 1600 कैलोरी था, 1200 से 1600 कैलोरी। और 5 से लेके 9 तक 1600 से लेके 2000 कैलोरी था। उसके आगे देखिए लड़कियों की थोड़ा सा कम जरूरत पड़ी ना। अगर लड़कियां प्रेग्नेंट हैं, गर्भवती हैं, तो उनको थोड़ा सा ऊर्जा की ज्यादा आवश्यकता पड़ती है। 12 साल के बाद, 12 से 13 साल के बीच, 13 साल के बाद जब उनका मासिक धर्म चालू हो जाता है, अगर महिलाएं गर्भवती हो जाती हैं, लड़कियां गर्भवती हो जाती हैं, या जो माताएं स्तनपान कराती हैं, उनको थोड़ा सा ऊर्जा की ज्यादा आवश्यकता पड़ती है ना, सामान्य महिलाओं की तुलना में। जो पुरुष ज्यादा कठिन मेहनत करते हैं उनको ज्यादा ऊर्जा की जरूरत पड़ती है, जो सरल काम करते हैं उनको कम ऊर्जा की जरूरत पड़ती है। तो ये पुरुष का है कि 10 से 12 साल तक वो समान रहता है। अब 12 साल के बाद महिलाएं में कई चेंजेस आते हैं, मासिक धर्म चालू हो जाता है, ठीक है, तो उनको ब्लड निकलता है, तो आयरन और कैल्शियम की गोली चाहिए, आयरन की गोली चाहिए, आयरन वाली चीजें ज्यादा अपने खाने में चाहिए। गर्भवती महिलाएं हैं, उस समय भी हड्डियों का विकास, बच्चे का मैटर रहता है, गर्भ में बच्चा रहता है, तो उसको आयरन और कैल्शियम, चूंकि गर्भवती महिलाओं को खून की भी कमी हो जाती है और बच्चे का विकास के लिए कैल्शियम चाहिए, तो उनके भोजन में गर्भवती महिलाओं को क्या चाहिए, आयरन और कैल्शियम की मात्रा ज्यादा होनी चाहिए। स्तनपान कराने वाली महिलाओं को भी कैल्शियम की ज्यादा आवश्यकता पड़ती है, तो कैल्शियम की ज्यादा जरूरत पड़ेगी और कार्बोहाइड्रेट की भी ज्यादा जरूरत पड़ेगी। देखें यहाँ 3000 कैलोरी चाहिए था, तो ये परिवर्तन होता है। तो ये थोड़ा सा, ये जो लिंग के अनुसार जो है ये संतुलित आहार में परिवर्तन होता रहता है, ठीक है। व्यवसाय के अनुसार जो काम करने वाले, जो कठिन काम करने वाले हैं, उनको थोड़ा सा ज्यादा ऊर्जा चाहिए और सरल काम करने वालों को ऊर्जा कम चाहिए। तो व्यवसाय के अनुसार भी होता है। मौसम और जलवायु के अनुसार, जहाँ ठंडी ज्यादा पड़ती है, ठीक है, जहाँ ठंडी ज्यादा पड़ती है उनको ज्यादा ऊर्जा चाहिए। क्यों? क्योंकि वसा जो रहता है, वसा हमारे शरीर को गर्म रखता है, ठीक है। तो जो ठंडे प्रदेश हैं, जहाँ ठंडी बहुत पड़ती है, उनको ऊर्जा वाले भोजन ज्यादा चाहिए, ठीक है, वसा वाले भोजन ज्यादा चाहिए। उनके खाने में वसा की मात्रा ज्यादा होनी चाहिए, क्योंकि उनका शरीर गर्म रहे। जिनके शरीर में चर्बी ज्यादा होती है उनका शरीर गर्म रहता है, ठीक है। लेकिन जो गर्म प्रदेश में, जहाँ गर्मी ऑलरेडी पड़ती है तो शरीर ऑलरेडी गर्म रहता है, तो उनको ऊर्जा वाले भोजन क्या होते हैं, कम चाहिए। तो ठंडे प्रदेशों में, जहाँ ठंडी पड़ती है, तो ठंडी में हमको ऊर्जा वाले ज्यादा भोजन चाहिए। ऐसा भोजन चाहिए, संतुलित आहार में हमें कार्बोहाइड्रेट की मात्रा और वसा की मात्रा ज्यादा जरूरत पड़ती है, लेकिन गर्मी के दिनों में कार्बोहाइड्रेट और वसा की कम आवश्यकता पड़ती है। तो मौसम जो होता है वह भी हमारे संतुलित आहार को क्या करता है, प्रभावित करता है, ठीक है। चलिए, अगर मान लीजिए आपको स्वास्थ्य संबंधी कोई दिक्कत है, स्वास्थ्य संबंधी दिक्कत का मतलब समझ रहे हैं, अगर सामान्य रूप से हम लोग हैं तब तो हमें संतुलित आहार में जो भी पोषक तत्व हैं वो चाहिए। लेकिन मान लीजिए आपको चोट लग गया, ठीक है, एक्सीडेंट हो गया, ऑपरेशन हो गया, तो उस कंडीशन में आपको ज्यादा ऊर्जा वाला चाहिए। एक्सीडेंट लग जाता है तो खून निकल जाता है, देखते हैं, जिसका ऑपरेशन हो जाता है तो ब्लड निकल जाता है, तो उस कंडीशन में हमें क्या चाहिए, आयरन वाला चाहिए, हीमोग्लोबिन ज्यादा चाहिए ना। कोई बीमारी है तो बीमारी में जो चीज मना रहता है उस चीज का सेवन कम करना चाहिए। नहीं कि संतुलित आहार में अगर आपको कोई बीमारी है
अगर आपको कार्बोहाइड्रेट वाली चीजें कम खानी है, वसा वाली चीजें कम खानी है बीमारी की वजह से, आप सोच रहे हैं कि वसा वाली चीजें पूरी खाएं, तो बीमारी भी प्रभावित करती है। बीमारी की वजह से अगर आपको कार्बोहाइड्रेट कम खाना है, वसा कम खाना है, तो वसा कम ही खाएंगे। ये नहीं कि आपका एज के अनुसार उतना वसा खाएंगे, ठीक है। तो ऑपरेशन है, बीमारी है, तब पर भी ये थोड़ा सा संतुलित आहार में परिवर्तन हो सकता है। गर्भावस्था में, महिलाएं गर्भावस्था में हैं तो उनको ज़्यादा ऊर्जा की जरूरत पड़ती है, उनको कैल्शियम, आयरन, ये सब चीज़ों की जरूरत पड़ती है, ठीक है। तो दुग्ध पान कराने में भी कैल्शियम की जरूरत पड़ती है। तो ये कुछ कंडीशन ऐसी है कि स्वास्थ्य के अनुसार भी उनमें परिवर्तन हो सकता है। तो पोषक तत्वों की मात्रा में आवश्यकता अनुसार परिवर्तन हो सकता है। तो ये सभी कारक हैं जो हमारे संतुलित आहार को क्या करते हैं, प्रभावित करते हैं। तो कौन कौन से कारक प्रभावित करते हैं? आयु, व्यक्ति का आकार, लिंग, व्यवसाय, जलवायु और मौसम, और क्या है, स्वास्थ्य, ठीक है। चलिए।